Hi guys, very good evening. Welcome back to my channel. So right now the time is 9:57 and today we are covering our 11 day 11 topic which help us to upgrade ourselves, right? और next 9 days में हमें पता चल जाएगा कि हम कितने पानी में हैं, right? So first of all, very sorry, ठीक है? Last जो दिन मैं off था because there are some reasons. भाई तुम्हें क्या कहाँ से शुरू करूँ? Tell me. Like day before yesterday what happened, like in evening I'm just come from running and after that I just go on my terrace and doing exercise. At that time भाई मेरे ना टांग की नब्स खींच गई. I swear to God, जो पेन हुआ ऐसा लगा क्रैम्प और एकदम लेफ्ट वाली लेग तो ऐसे कि यू कांट इमेजिन. मैं टेरेस से नीचे मतलब अपने रूम पे आने के लिए इतना अच्छा मतलब जस्ट डोंट इमेजिन. आफ्टर दैट आया मैं, आई वॉज थिंकिंग कि अब क्या किया जाए. अब दर्द हो रही थी, मैं भी आया, टेक कोल्ड शावर लिया और सो गया. आई वॉज थिंकिंग कि उठूँगा तब मैं कुछ करूँगा. सोते सोते कब 12 o'clock 12:30 और 12:15 समथिंग ये टाइम हो गया था. सो आई सी कि अब तो कुछ ज़्यादा लेट हो गया हूँ. फिर मैं उठा, आई विल जस्ट सी टाइम और फिर सो गया और मेरा डिनर स्किप हो गया बिकॉज ऑफ दैट. नाउ फिर पेन थी मेरे लेग में येस्टरडे ऑल्सो. सो आई वॉज थिंकिंग कि चलो थोड़ी ठीक हुई है, सो वंस मोर ट्राई. तो मैं रनिंग के लिए निकला बस जस्ट फॉर 100 मीटर. आई जस्ट रनिंग एंड उसके बाद फिर पेन जोर से हो गई थी. सो आई वॉज थिंकिंग कि चलो नॉर्मल वॉक ही करते हैं, छोड़ तो नहीं सकते. सो येस्टरडे इसलिए मैं कैंपस अपने फ्रेंड से मिलने गया हुआ था. सो वो रहा. तो ऐसे पेनफुल डेज थे. बट नाउ ऑन ठीक है, सारी ब्रेक्स ख़त्म होने के बाद अगेन वी आर स्टार्टिंग अवर जर्नी. ओके, जो छोड़ दी थी बीच में और अब कंप्लीट करेंगे उसे. सो लेट्स सी हाउ इट्स गोइंग ऑन. सो वेलकम बैक गाइस. ओके, पहले ही बता चुका हूँ. तो यार स्वेटिंग को ना थोड़ा इग्नोर मारना बिकॉज फॉर यू गाइज आई टर्न ऑफ माई कूलर फैन एवरीथिंग कि तुम्हें नॉइस ना आए, राइट? थोड़ा बहुत आएगा भी बैकग्राउंड से. सो देर आर सम अदर गाइज इन फ्रंट ऑफ माई रूम, तो वो थोड़ा गाना बजा रहे हैं इसलिए जस्ट इग्नोर. नाउ आवर 11 टॉपिक इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आई कैन से. इफ यू डू दिस थिंग्स ना, मतलब तुम्हारा सच में तुम्हें लगेगा पता कि येस यू आर डूइंग समथिंग. फर्स्ट द टॉपिक नेम इज अवर इम्प्रूव इंटर सेल्फ, राइट? बाहर से तो हर कोई चेंज होना चाहता है. फिजिकली आई ऑल्सो वॉन्ट टू चेंज, राइट? बाय माई फेस आई ऑल्सो वॉन्ट टू ग्लो माई फेस, राइट? बट असली मज़ा वो है जो इंटर से हो. बाहर से तुम स्टेरॉइड ले लेकर एकदम फूल भी जाओ एंड फ्रॉम इनसाइड यू आर नथिंग, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, राइट? सो यही है. सो सबसे पहले तो यही है भाई, ठीक है? इसमें ज़्यादा नहीं, 3 पॉइंट है, 4 पॉइंट है, बहुत आसान है. मतलब बता दूँ मैं, लिटिल बिट कहीं कॉम्प्लिकेटेड होंगे तो मैं इसलिए बैठा हूँ यहाँ पे. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट दैट इज़ अवर डिफीट योर बिगेस्ट एनिमी. भाई तुम्हें पता है, तुम सबके अंदर डर है, मेरे अंदर डर है, फेयर, राइट? और वही सबसे बड़ा एनिमी है. देयर आर ऑल्सो अ लॉट ऑफ एनिमी, ऐसा नहीं है, बट अभी इंटर की बात हो रही है. जैसे अभी हमारा क्या है, राइट नाउ वी हैव द बिगेस्ट एनिमी इज अवर सेल फोन्स एट द यूथ जनरेशन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट? बिकॉज हम ही एक ऐसे वो लेकर चले हुए हैं कि अपनी यूथ में कि 24/7 भाई खाना मिले ना मिले फ़ोन पक्का होना चाहिए. आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ ऑल्सो. एक सम टाइम ऐसा हो जाता है कि भाई विदाउट फ़ोन तो काम ही नहीं चलता, और सच में नहीं चलता. आई एम कॉलेज स्टूडेंट, राइट? आई नो कॉलेज के भी कुछ इंपॉर्टेंट्स ग्रुप्स बने हुए हैं जिस पे ये वो ऐसा वैसा सब करना है, राइट? रिपोर्ट करनी है, ये करना है, वो करना है, कुछ वहाँ पे कुछ इंस्टाग्राम पे. बट देयर इज़ ऑलवेज भाई वहाँ पर हमेशा तुम्हारे पास एक चीज़ होती है, राइट? एक चीज़ है तुम्हारे पास कि तुम उसे लिमिट में ला सकते हो. अब कैसे लाओगे? हाउ यू कैन? मॉर्निंग में मैंने खुद देखा है, मैंने खुद को ही नोटिस किया है, सनलाइट से पहले मुझे फ़ोन की स्क्रीन लाइट देखनी होती है. एंड इफ आर लाफिंग मी राइट नाउ ऑन मी, यू आर ऑल्सो लाइक दैट, राइट? तो अब इसको चेंज करना है, कैसे करें?
नाउ देर आर सम पॉइंट्स तो क्या है, ये है इन अवर बॉडी ब्रेन मोबाइल फ़ोन। अच्छा ठीक है, इसको चेंज कैसे कर सकते हैं, हाउ वी कैन चेंज इट। जस्ट एग्जांपल, इफ़ यू वांट टू रिड्यूस, सबसे पहले तो ये अपना लूप तोड़ो। अगर तुम्हें मॉर्निंग में सुबह उठने से ही पहले तुम इफ़ यू वांट कि भाई बेड से भी उठे नहीं, फ़ोन देखना है, टाइम देखना है, मैसेजेस देखना है, पता नहीं किस किस के आए होंगे, किसी के नहीं आए होंगे, यू हैव जस्ट सम नोटिफिकेशन जो भी होंगे, एंड इफ़ यू थिंक कि किसी के आए होंगे, सो देयर इज़ नो वन, राइट, बट स्टिल, और तुम एक नोटिफिकेशन देखने के चक्कर में कब इंस्टाग्राम पे पहुंच जाओगे, कब रील स्क्रॉल लग पड़ोगे करने, कब तुम्हारे 5 से 8 बज जाएंगे, यू डोंट इमेजिन। सो सबसे पहले तो भाई ये बेड के साथ, जब भी तुम सो रहे हो बेड के साथ तो फ़ोन ही मत रखो, या तो उसे कहीं टेबल पे चेयर पे रखो, दूर रखो बेड से, राइट। दूसरा यही है, वेन एवर यू आर वेक अप ना, तो अगर तुम्हें खुद को चेंज सच में करना है, सो यू नीड टू डू वन थिंग। तुम्हें पता है कि तुम फ़ोन से बहुत अटैच हो, अब ये तुम्हारे ब्रेन को पता है, एवरी सिंगल डे जब भी तुम उठोगे तुम्हारा ब्रेन यही बोलेगा, वेयर इज़ द फोन, आई वॉन्ट टू सी नोटिफिकेशन, राइट। बट एट दैट टाइम सबसे पहले जो तुमने काम करना है, 3 लंबी सांसें लेनी है। तुम बेड पे हो तो खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, जो भी हो, विदाउट टचिंग फ़ोन, मतलब बिना फ़ोन को टच किए, अच्छी से लंबी 3 गहरी सांसें ले ली, फिर चलो तुमने फ़ोन चला लिया, जो भी कर लिया। आफ्टर दैट यू नीड टू चेंज, अपने माइंड को प्रेशर दो। अगर तुम ब्रश करने जा रहे हो तो तुम्हें पता है ब्रश से पहले तुमने 3, 10, 15 पुशअप मारने हैं, 3 पुशअप तो मारने हैं। इफ़ यू गर्ल बॉय जो भी हो, गर्ल्स नी पुशअप मारो या कुछ भी मारो, बॉयज़ ऑल्सो, बॉयज़ तो हैंड पुशअप मारो भाई, पाइप पुशअप मारो तुम लोग, राइट, बट मारो। उसके बाद तुमने एक टारगेट बनाना है, दैट मैंने कुछ ऐसा अच्छा काम करना है जिसके बाद मैं अपनी बॉडी को एज अ गुड और एज अ प्राइज़ के टाइम पे मैं फ़ोन चला सकता हूँ, राइट। जब तुम ऐसी चीज़ें करने लग पड़ोगे ना, सो आफ्टर सम टाइम यू सी कि जो तुम्हारे मोस्टली टाइम फ़ोन पे जा रहा था, उससे वो धीरे धीरे 1% बढ़ता हुआ वो एक अच्छे टाइम, एक अच्छी चीज़ पे जा रहा है, मे बी मेडिटेशन, मे बी योर बॉडी, मे बी योर स्किल्स, एनी टाइप ऑफ स्किल्स, राइट। तो ये तो करना है पक्का काम। सेकेंड, नेचर द ऑपरेटर। तुम मानो ना मानो भाई, आई एम फ्रॉम हिमाचल, साफ सीधी बात है, एंड यू कांट इमेजिन भाई मुझे कितना भी गंदा, बुरा है, गुस्सा, ये वो कुछ भी हो, एक चीज़ है जो मुझे ऑपरेट कर सकती है आफ्टर माई फैमिली, दैट इज़ नेचर। किसी की हिम्मत नहीं है वरना उसके अलावा करने की, राइट। सो नेचर, वाई आई एम टॉकिंग अबाउट नेचर, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर ऑलवेज लाइक यही है मेरा तो भाई फेवरेट है, इफ़ आई हैव फोन, आई डोंट हैव फोन, मेरे पास कुछ हो ना हो, म्यूज़िक हो ना हो, इफ़ आई गो टू द नेचर लाइक दिस ना, और भाई अगर व्यू अच्छा हो, यू कांट इमेजिन भाई तुम्हारे दिमाग में कितनी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। करो ट्राई, कभी इवनिंग में वॉक पे निकला करो, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, राइट। अगर इफ़ यू वांट टू सी कि एक हफ्ते के बाद, ठीक है, तुम्हें पता है तुमने नेचर में जाना है, तुमने काम करना है, नाउ यू वांट टू चेंज योर सेल्फ फ्रॉम योर इनसाइड। तुम्हें पता है कि पूरा दिन तुम्हारा एक कमरे में निकल जा रहा है, एक फ़ोन चलाते हुए निकल जा रहा है, एंड यू डोंट डू एनी गुड थिंग। अगर तुम सच में अपनी पर्सनैलिटी बनाना चाहते हो तो ऑफकोर्स अच्छी बनाना चाहते हो। अब ऐसा तो है नहीं कि तुम बुरे काम करके अच्छी पर्सनैलिटी बना दोगे, नो, यू नीड टू डू गुड वर्क्स ऑल्सो, जो सोसाइटी के लिए, तुम्हारी फैमिली के लिए, तुम्हारी सराउंडिंग के लिए इम्प्रूव हो, राइट। सो दैट इज़ सम पार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले उसमें 4 स्टेप्स आएंगे, ठीक है, जो अभी मैं डिस्कस करूँगा, हाउ यू कैन डू दिस एंड हाउ इट्स शोइंग कि तुम कैसे अपने आप को ट्रैक कर सकते हो। फर्स्ट इज़ राइट व्हाट यू वांट इन नेक्स्ट 1 वीक, राइट। हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल, हैव अ गुड हेयर कट, हैव अ गुड फेस लुकिंग, राइट, फेस पैक वगैरह जो भी करना है, पहले तो उसको भाई सुबह उठ के लिखना शुरू करो, फ़ोन पे नहीं लिखना है, और राइट, टेक अ पेन पेपर, ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ लिखो, कुछ भी लिखो, पर लिखना मॉर्निंग में ही है, ऐसा नो रात के 10 बजे लिख रहे हो तुम, नो, यू नीड टू राइट ऑन योर पेपर नेक्स्ट 1 वीक के लिए कि तुम क्या पाना चाहते हो। इट कैन बी एनीथिंग, राइट। दूसरा, don't say any negative point to you, right, don't say anything negative to you yourself। सबसे पहले यार पता है मोस्टली क्या होता है, whenever we are demotivated or something ना, हमारा दिन बुरा गया होता है, मेरा भी कॉलेज में जाता है, so whenever I come to my room
आई एम प्लेइंग सैड म्यूजिक, फिर मुझे बुरा लगने लगता है और बुरा लगने लग पड़ता है, फिर मैं एकदम रूप में एकदम अंधेरे में कहीं बैठ जाता हूँ लिसनिंग म्यूजिक, राइट। दैट आई ऑल्सो नो कि वो बहुत गलत है। एंड मैंने इफ़ आई टेल यू टू एज कंपेरिजन पहले से ना लास्ट कुछ मंथ से इस मंथ में इतनी इम्प्रूवमेंट आई सी इन माई सेल्फ, यू कांट इमेजिन। लाइक वेन एवर आई फील लाइक दिस ना, तो मुझे अब उसमें मज़ा आता है। आई वॉज थिंकिंग कि अब आज ऐसी ऐसी डांट पड़ गई मेरे को, आज मेरे साथ इतना बुरा हो गया, अगर यही चीज़ नेक्स्ट टाइम हुई, सेम सिचुएशन इफ़ आई फेस नेक्स्ट टाइम, व्हाट शुड आई डू ऑलरेडी, मतलब मुझे क्या ऐसे पहले से ही पता या करना चाहिए जो मुझे बाद में बचा सके, राइट। सो वही चीज़ें होता है, ऑलवेज लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक, जो मैं तुम्हें बताता आ रहा हूँ, राइट। नाउ इसमें वही है कि खुद को नेगेटिव मत बोलो, वेन एवर यू आर डूइंग, हो जाती है भाई गलती, यू आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, राइट। डोंट से एनीथिंग नेगेटिव वर्ड टू यू। आजकल पता है व्हाट आई एम डूइंग नाउ डेज, वेन एवर आई एम इन माई क्लास ऑल्सो ना, और मुझे पता है कि अभी थोड़े बोरिंग होने वाले लेक्चर या एनीथिंग, बट इन अ फर्स्ट पीरियड तो वैसे बोरिंग नहीं होता स्टिल, बट मैं ना एक पेज के पीछे ऑलवेज एवरी सिंगल डे मैं कुछ 3 लाइनें लिखता हूँ फॉर माई सेल्फ, which help me कि मैंने ये करना है, I want to do this, I want to become this, etc. एंड जब मैं वो लिखता हूँ ना, when I feel और मेरा माइंड रीड करता है एक एक छोटी छोटी चीज़, मतलब एंड आफ्टर दैट आई फील कि नहीं यार, अब जो मैं आज करूँगा वो एक ऐसा स्टेप होगा जो वो मुझे मेरे गोल तक 1% बढ़ाने में मदद करेगा, चाहे वो मेरे राइटिंग, माई स्पीकिंग स्किल्स, माई कम्युनिकेशन स्किल, एनीथिंग, राइट, एवरी सिंगल डे। नाउ थर्ड थिंग जो तुमने करनी है, पहली 2 तो लग गया पता, ठीक है, एक हफ्ते में तुम्हें क्या चाहिए पहले तो वो लिखो। सेकंड, डोंट से एनीथिंग नेगेटिव टू यू, उसकी जगह अच्छी चीज़ लिखना शुरू कर दो। आई एम लाइक दिस पर्सन, आई वांट टू बिकम दिस पर्सन, आई वांट दिस, आई वांट टू बिकम दिस, राइट। थर्ड, राइट 3 थिंग्स एवरी डे फ्रॉम whom you are grateful, of course. For me, मैं भी ऐसी 3 थिंग्स लिखता हूँ एवरी सिंगल डे मॉर्निंग में उठ के। For that, who I thank to God that yes, I have that things. I'm very grateful. Right? मैं लिखता हूँ I have been good family, बहुत good मैं हूँ मैं तो। एक होता है normal good, right? As a normal human, like ऐसे देखा जाए as a पैसों के मामले में, but I am from neutral family, ना ज़्यादा अमीर ना ज़्यादा गरीब, but in a सेंस ऑफ मॉरल वैल्यूज़ और फैमिली वैल्यूज़ के मामले में हमसे रीचेस मे बी समवन, वरना कोई नहीं है एज कम्पेयर टू माई सोसाइटी, राइट, बिकॉज ऑफ माई फादर, मदर, माई सिस्टर और एनी वन, माई ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्सो। भाई यू कांट इमेजिन, मतलब मैं क्या बोलूँ, बट चल स्टिल, बट आई लव कि मैं ऐसी फैमिली में पैदा हुआ। द पॉइंट ऑफ व्यू, द थिंकिंग दे थिंक, राइट, एंड बिकॉज ऑफ दैम आई ऑल्सो थिंक लाइक दिस। सो भाई मैं बहुत ग्रेटफुल होता हूँ सबसे पहले। सेकेंड, राइट नाउ आई एम डूइंग BSc HHM चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, राइट। भाई यही सबसे बड़ी बात है कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में कर रहा हूँ। आफ्टर कंप्लीटिंग माई 12th स्टैंडर्ड, माई पेरेंट्स ट्रस्ट मी कि मैं अब अकेले रह सकता हूँ। अब मुझे बाहर निकलना चाहिए। आई ऑल्सो नीड टू सी आउटसाइड वट हाउस द वर्ल्ड, and because of that opportunity when I taking admission in CU, after then मतलब CU में एडमिशन लेने के बाद मेरे को यहाँ का कल्चर, बाहर का कल्चर, आई हैव अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल फ्रेंड्स ऑल्सो, उनका वहाँ का कल्चर पता लगा, तो सेकंड ग्रेटफुल तो मैं यही हो जाता हूँ। और थर्ड ये कि भाई ऑफ कोर्स माई बॉडी, हाथ पैर ठीक चल रहे हैं, नाइस ग्लोइंग फेस है, अच्छे हेयर हैं, ना किसी की तरह टकला हूँ ना काला हूँ, लाइक अ चॉकलेटी बॉय, राइट। इससे ज़्यादा ज़िंदगी में क्या चाहिए? आई नीड टू इम्प्रूव माई सेल्फ, तो उसके लिए तो मैं ही काम करूँगा। अब गॉड तो आकर करवाएगा नहीं, ले पुत्र, राइट। हाँ, गॉड रास्ता दिखा सकता है, बट देयर इज ओनली मी टू लाइक विच वर्क ऑन माई सेल्फ, देयर इज नो वन एल्स। अगर मुझे जिम भी करना है, आई वॉन्ट टू गो रनिंग, तो शूज़ तो मुझे ही पहनने पड़ेंगे, राइट, कोई और नहीं आएगा। सो ये चीज़ें, ऐसी चीज़ें बुक पे लिखना शुरू करो, एंड यू सी इन नेक्स्ट 1 वीक जब तुम ये लिखना शुरू करोगे एंड यू फील कि हाँ भाई तुम्हारे अंदर से भी वैसी एनर्जी आ रही है, दैट येस यू आर लाइक दिस पर्सन, you want to become this, so you are doing every single day, you are improving yourself, right?
एंड द लास्ट, वट वी वॉन्ट टूडे। Whenever, पता है मैं जब भी उठता हूँ ना, मेरा ऑलवेज आई थैंक टू माई गॉड एंड सीन कि हे भगवान, सही रास्ता और सच्चाई का रास्ता दिखाना। एंड इफ आई एम टेकिंग दिस एवरी सिंगल मॉर्निंग, तुम्हें नहीं पता, मैं कल परसों ऑफलाइन था, लाइक आई एम नॉट ऑन वीडियो, स्टिल आई ऑलवेज डू दिस। एंड बिकॉज ऑफ दिस मैं पूरे दिन में झूठ बोलना बंद हो गया है। लाइक एक वो वाला झूठ नहीं कि मैं झूठ ही बोलता रहता था, नो नॉट लाइक दैट, बट स्टिल इतना मुझ में है कि नाउ इफ़ देर इज़, मुझे पता है कि अगर सच बोलूँगा तो अभी लड़ाई हो सकती है फ्रेंड्स के साथ, टीचर से डांट पड़ सकती है, बट स्टिल आई वॉज सेइंग, मुझे पता है गलती हो गई, अब उसके पीछे मार ही थोड़ा देंगे वो लोग, राइट। वो चीज़ें फेस करने को मिलता है, और जब तुम ऐसी चीज़ें फेस करोगे ना, आई टेल यू ट्रूथ, व्हेन यू आर फेसिंग योर मिस्टेक एट दैट सिचुएशन, भाई तुम्हें लगेगा कि यार ये तो उतनी बड़ी थी नहीं जितनी तुम बना रहे थे। सो इट्स टाइम टू बी अ मैन, राइट। अब लड़का नहीं है, लड़कों की तरह झूठ बोल के भाग जाना या दोनों अपने कामों से भाग देना, नो, इट्स योर टाइम टू बी अ मैन। फेस करो एवरीथिंग, जितना तुम फेस करोगे वो तुम्हारा मेंटल स्ट्रेस बढ़ाएगा, जो भी करेगा, उसके बाद तुम्हारा और दिमाग खुलेगा। वो जब तुम्हारा मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगा तुम और उस बारे में सोचोगे, जितना ज़्यादा सोचोगे उतना ज़्यादा तुम्हारे पास पॉइंट ऑफ व्यू आएंगे, क्या क्वेश्चन बन सकता था, जितने ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू आएंगे उतने ही ज़्यादा तुम्हारे आंसर्स बढ़ेंगे, ये क्वेश्चन आता ऐसे करता, ये वाला पूछते ऐसे करता, राइट। सो ऑलवेज डू, कुछ भी अच्छे 3 काम करो, कुत्ते को कुछ खिला दो, डॉग को कुछ खिला दो तुम, ठीक है, कहीं चलते हुए किसी की मदद कर दो, किसी से बात ही कर लो इन अ गुड मैनर, अननोन पर्सन, मेल फीमेल डोंट वरी, कोई नहीं मारेगा। इफ शी और ही इंटरेस्टेड बात करेगा, नहीं कि वेल एंड गुड, बट फ्रॉम योर साइड इफ यू आर डिमोटिवेटिंग, वांट ना कि तुम खुश रहो, देन यू नीड टू टॉक विद समवन व्हिच यू लाइक, यार अननोन से भी करो, राइट। नाउ थर्ड, द मैजिक पिल, भाई मेरी फेवरेट है, इफ आई टेल यू ट्रूथ। व्हाई मैजिक पिल इन द सेंस, देखो in our magic pill, okay, why I am talking about magic pill, ये है क्या? Just imagine तुम्हारी ज़िंदगी एकदम डेडली हो गई है, तुम्हें नहीं पता अगला स्टेप तुम्हारा क्या हो सकता है। Why? खान पान, what you are eating every single day, दूसरा तुम्हारा वही खाया पिया सो गए। Now what is the magic pill? The name of pill is working out। जो वो पिल है ना, वो दवाई, वो कैप्सूल, वो है वर्किंग आउट। भाई काम करो, वर्क ऑन योर बॉडी, एक्सरसाइज। मैं कल भाग नहीं पाया, स्टिल आई एम गोइंग टू आउटसाइड कि मुझे नेचर का वो लेना है। एंड डू यू नो, मैंने लास्ट 2 डेज छोड़े, उसके लिए मैंने खुद को पनिशमेंट दी। मैंने 150 पुशअप मारे इन 3 सेट, पर सेट 50 पुशअप। एंड इफ आई थिंक इट्स ईजी तो करके देख लो। हाँ, इफ आई टेल यू टू एवरी सिंगल सेट के हर एवरी बिटवीन इन 2 सेट आई एम टेकिंग अराउंड 10 to 15 सेकेंड रेस्ट। कर सकते हो कर लो, राइट। बट ये पनिशमेंट थी। इसके अलावा 100 पुशअप वाला सेट जैसे एनीमे बताता है वो अलग है। सो दैट इज़ द ऑल्सो थिंग। मुझे पता है, क्योंकि ये जो मैं पेन खुद को दे रहा हूँ, यही कल मेरा एक सबसे बड़ा सीक्रेट वेपन बनेगा। ओके, तो यही है मैजिक पिल का मतलब, वर्किंग आउट। डू वर्क ऑन योर सेल्फ, एक्सरसाइज करो भाई जितना हो सके। इफ़ यू वांट कि कौन सी एक्सरसाइज करनी है, भाई मैं जिम नहीं जाता, आई एम डूइंग होम वर्कआउट, राइट, रनिंग वगैरह ये वो। तुम एनीमे देखना शुरू करो, आई ऑलवेज सजेस्ट यू। अगर तुम कार्टून और एनीमे में देर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंस, राइट, तो इसलिए बोलता हूँ मैं तुम्हें एनीमे देखना शुरू करो। लो भाई, 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लो, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो रहने देना। ओके, सो चेक करो उसको। नाउ द लास्ट टॉपिक, दैट इज़ द 90 मिनट हैक। भाई मैं नहीं बोलता 90 मिनट हैक करो, बिकॉज आई स्टिल डोंट डू। ओके, मैं सिर्फ एक्सरसाइज में कर सकता हूँ, 90 मिनट हैक इसके अलावा नहीं, राइट। बट हाँ, इफ़ यू वांट टू डू एनी वर्क, राइट, तो उसके लिए तुम्हें फोकस चाहिए, चाहे वो पढ़ाई हो। अब जिस बच्चे ने पूरे साल तक बुक को हाथ नहीं लगाया और दिन में 10, 15, 20 मिनट बैठता है, हाउ ही कैन सेट इन एग्जामिनेशन हॉल फॉर 3 hours? पहला तो यही हो गया, राइट।
180 मिनट कैसे बैठ सकता है, पर उसे स्टिल बैठना पड़ता है। उस टाइम पूछना उस बच्चे से क्या हाल होते हैं। इफ़ इन योर क्लास देयर आर स्टूडेंट हु आर सो वीक इन स्टडीज़, राइट, वो ज़्यादा देर तक बैठ नहीं पाता, नॉट फोकस्ड, आस्क हिम कि क्यों भाई तू एग्ज़ाम में कैसे बैठ लेता है। वो बोलेगा भाई वो पागल हो जाता है, उसकी टांगें देखना ऐसे शेक हो रही होती हैं, बिकॉज nowadays generation is not focused नहीं है भाई। I also see, right? मेरा meditation में when I start meditation ना, in starting I'm just starting for a 5 minutes, मैंने अलार्म लगाता, फ़ोन साइड में रख देता अराउंड 1 मीटर, उसके बाद आइज़ क्लोज करके कुछ हो जाए, पहले तो भाई वही पूरा दिन कैसे जाएगा, क्या हुआ पिछले कल, कहाँ लड़ाई हुई, वही रहता है, बट स्टिल कम्स टू योर हेड, फिर योर ब्रीथ, तुम कैसे सांस ले रहे हो, उस पर काम करो, एंड देन यू सी कि भाई कहाँ चीज़ की ये हो रहा है। नाउ फर्स्ट डे मैंने 5 मिनट लिया, बट बिकॉज ऑफ दिस बुक, इफ़ आई टेल यू टू, बिकॉज ऑफ दिस बुक मैंने इसको जानता बहुत पहले से था, बट आई ऑलवेज वॉन्ट टू बाय दिस, बट ये मैंने अभी लास्ट मंथ खरीदी बिकॉज ऑफ सम कंडीशंस। बट मुझे ये पता था कि एवरी सिंगल डे सिर्फ 1% मतलब हर एक दिन 1% बढ़ाना है। स्टार्टिंग से मैंने मेडिटेशन 5 मिनट्स की थी, 6 पे पहुंचा, अलार्म 6 का हुआ, 7 का हुआ, 8 का हुआ, 9 का हुआ। आई गिव यू गारंटी आज मैं नॉन स्टॉप मोर देन 35 मिनट्स कर सकता हूँ, नॉन स्टॉप, इन द सेंस कि मेरी तुम्हें आइज़ खुली हुई नहीं दिखेंगी। नहीं, अगर तुम्हें इतना आसान लगता है, आई गिव यू चैलेंज भाई, 20 मिनट का करके देखो तुम, यू फील, पहले दिन तुम इंजॉयमेंट में फिर भी कर लोगे, सेकेंड डे यू फील कि यार कल कुछ नहीं हुआ, आज क्या होगा, बट दीज आर द लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, शॉर्ट टर्म में कोई नहीं करेगा। वीक के लिए करो, तुम्हें रिजल्ट शो होगा, राइट, और ऐसे ही तुम्हारा फोकस बढ़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ओके, और आज हमने ये कंप्लीट कर दिया है 11 डे, राइट। So let's meet tomorrow. Work on yourself as I always said to you. और बाकी take care. See you later. Have a good night.